हिंद मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। स्क्रीन पे दिख रहा है हिस्ट्री के अंतर्गत हम प्राचीन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और ये आपको बता दें, यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से मिल रहा है। पूरा क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल रहा है। प्यारे साथियों, कई टॉपिक्स पहले ही कंप्लीट कराए जा चुके हैं, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता पाषाण काल हो गया। और वहीं पर हम बात करते हैं महाजनपद काल, वैदिक काल और उसके बाद मगध का उत्कर्ष। इन सब के रिलेटेड वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। और आज हम जो है इसमें से जो है धर्मों का इतिहास जानने वाले हैं। सभी धर्म, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म या कोई भी धर्म होगा। देखिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहें प्यारे साथियों, इसका आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक आपने देख लिया है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। फर्स्ट हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं, तो जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पहला चंद्रप्रभु, दूसरा ऋषभनाथ, तीसरा वर्धमान महावीर और तीसरा जो है पद्म प्रभु। तो इसका उत्तर आपको बता दें, 24वें व अंतिम तीर्थंकर क्या थे? आप बताओगे महावीर स्वामी जी थे। देखिए, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी जी थे। 540 से 527 ईसा पूर्व तक इनका रहा है कार्यकाल। और वहीं पर महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के नज़दीक ऋजुपालिका नदी की, देखिए ऋजुपालिका नदी आपको याद के रखना है। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान या कैबल्य की प्राप्ति हुई। और 23वें कौन थे? तो आप बताएंगे पार्श्वनाथ क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? सोनगिरी, श्रवण बेलगोला, पावापुरी या माउंट? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इनको जो है मोक्ष या इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी कह सकते हैं, तो पावापुरी में हुई थी। अब बात करते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापन 24वें थे, वह अंतिम भी यही थे। इनका जन्म 540 कहीं कहीं मिलता है 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जिसे आधुनिक जो है बसाड़ कहते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को अंग देश के जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी, देखिए ये चीज़ याद रखना, कौन सा देश? अंग देश का जृंभिक ग्राम, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो है अपना राजगृह के बितुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। अब बात करते हैं उनके मोक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। मोक्ष प्राप्ति, मृत्यु या मोक्ष प्राप्ति राजगृह के निकट जो है पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इतना चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। इनकी मृत्यु कब? 72 वर्ष की एज में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट, ज्ञात्रिक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र कौन थे? तो इसका उत्तर होगा वर्धमान महावीर स्वामी ही थे, जो है ज्ञात्रिक कुल के थे। अब देखिए, इनका 24वें तीर्थंकर, इनका जन्म जो है कहीं कहीं 540 मिलता है, कहीं 599 ईसा पूर्व में मिलता है। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्र महाजनपद के अंतर्गत आने वाले ज्ञात्रिक गण के मुखिया थे। उनके माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किस भारतीय धर्म 24वें तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। अब बात करते हैं जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24। इनको वीतराग, तीर्थंकर को वीतराग भी कहा जाता था। तीर्थंकर उसे कहते थे जो मानव को संसार रूपी सागर से पार उतारे, उसे तीर्थंकर कहा जाता था। पूज्य होने के कारण तीर्थंकरों को अरहत कहा जाता था। क्या कहा जाता? अरहत। 1 से 22 तक के तीर्थंकरों को ऐतिहासिक संदिग्ध है। वहीं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी के ऐतिहासिक पुरुष माने जाते। क्या ऐतिहासिक? इनके बारे में लिखित साक्ष्य इतिहास में मिले हुए हैं, इसीलिए ऐतिहासिक पुरुष। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ या इन्हीं को केसरिया नाथ भी कहा जाता था। इनका जन्म जो है अयोध्या के इक्ष्वाक वंश में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वहीं पर ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा जो है अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी का जो है वज्र गणराज की ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ जो है वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम। चलते हैं नेक्स्ट देख देते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि व उत्थान के लिए जो है प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? पर्युषण पर्व कौन सा मनाता है? पहला ऑप्शन है पारसी, दूसरा है हिंदू। तो इसमें आपको याद करना जैन समुदाय जो पर्युषण पर्व मनाता है। अब देखिए पर्युषण पर्व क्या है। पर्युषण पर्व जैन अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। इस पर्व का मुख्य आधार जीवन के नैतिक मूल्यों को धारण करना, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलना। इस समुदाय के लोग क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य गुणों का पालन करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, भगवान महावीर स्वामी का जन्म वर्तमान में किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का उस समय राजगीर हुआ करता था। अब बात करते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के निकट कुंड ग्राम बिहार के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। ईसा पूर्व में इनकी माता का नाम जो है त्रिशला, पत्नी का नाम जो है यशोदा। वही 30 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग के बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनका जो है जिरम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे हो। देखिए कि और कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष, बार बार रिपीट हो रहा है। इनको कैवल्य या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु जो है पावापुरी 468, देखो ये 468 इसके अनुसार होगा और 527 इसके अनुसार होगा, 599 के अनुसार पावापुरी में हुआ। ये जैन धर्म के प्रथम जो है तीर्थंकर ऋषभदेव थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आप बताओ ऋषभदेव थे। अब इसके बारे में देखिए, इनके बारे में जैन धर्म के तीर्थंकर जैन धर्म तथा उनके संस्थापक जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं को की उपाधि थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तो 24वें कौन थे? स्वामी जी थे। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ या बंधन रहित तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। तीर्थंकर दो शब्दों तीर्थ और कर से मिलकर बना है। तीर्थ का अर्थ होता है विविध नियमों से जो मनुष्य इस भाव सागर से पार उतार दे उसे तीर्थंकर कहते हैं। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आप बताओगे ऋग्वेद में मिलता है। संथारा प्रथा किसमें है? तो बताओ जैन धर्म में। संथारा क्या है जान लेते हैं। संथारा या अंतर्थकी या निष्प्रतिकार वैकुंठ संलेखना, इन दोनों का मतलब होता है जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में इसका अर्थ होता है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। संथारा श्वेतांबरों में प्रचलित है, जबकि दिगंबर में परंपरा जो है संलेखना है। दोनों सेम है। संथारा क्या है? श्वेतांबर में, जबकि दिगंबरों में क्या कहते हैं? इसे संलेखना कहा जाता है। जैन चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट नरेश चंद्र चतुर्थ तथा विद्वान हेमचंद्र ने अपने जीवन के अंतिम समय में इस पद्धति के द्वारा जो है मृत्यु को वर्ण किया था। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य आप जान लें, और उसके बाद जो है राष्ट्रकूट नरेश चतुर्थ विद्वान जो है हेमचंद्र ने भी जो है संथारा प्रथा के द्वारा जो है अपना प्राण त्याग किया था। प्रथम और चौथवें तीर्थंकर के जन्म के स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। पवित्र शहर का कौन सा है? तो आप बताओ अयोध्या है। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए इसमें कहा गया है ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। विदित है कि जैन धर्म 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म के शास्त्र के अनुसार जिन शब्द जो है किनके लिए प्रयोग होता था? जिन मीन्स होता था विजेता। चलते हैं, महावीर स्वामी की शिक्षाएं जो लगभग 15 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वल्लभी गुजरात में उपस्थित हैं। देखिए महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली राज्य के कुंडलपुर ग्राम में हुआ था। महावीर की शिक्षाएं आज भी वल्लभी गुजरात में जो है उपस्थित हैं, जो 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। चलते हैं, अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में।
बहुत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें शामिल, जितने पूछे गए क्वेश्चन उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनकी मौसी बुद्ध की मौसी ही महाप्रजापति जो है गौतमी ही थी। देखिए उनकी मौसी या पालनकर्ता थी, पहली महिला थी जिन्होंने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र में स्थित है? बेंगी क्षेत्र में कौन सा स्थित है? तो आप बताओगे चौखंडी जो है बेंगी क्षेत्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं, जैसे जग्गेपेट, अमरावती, भट्टी, पोलूरो, नागार्जुन कोंड, गोली आदि, ये सब जो है अनेक स्तूप हैं। अमरावती दूसरी शताब्दी स्थित जो है पूर्व में बौद्ध अध्ययन का जो है केंद्र था, जो आंध्र प्रदेश में स्थित था। अमरावती भी बौद्ध अध्ययन का केंद्र था। जग्गियापेटा आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में अवस्थित है। यहाँ पर 200 ईसा पूर्व बौद्ध स्तूप मिले हैं। वहीं चौखंडी स्तूप जो है सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बुद्ध ने पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। कहाँ पर? चौखंडी में। चलते हैं, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन था? सबसे पुराना स्तूप आप बताओ। सांची का स्तूप था। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप था। यह मध्य प्रदेश के बेतवा नदी के पश्चिम में एक ऊंचे पठारी पर स्थित है। इसे सन 1989 ईस्वी में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। बुद्ध ने एक पीपल पेड़ के नीचे कई दिनों की तपस्या की थी, जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपको बताते बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब इसका आगे जान लेते हैं। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या किया था, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी जो है नेपाल में हुआ था, जबकि महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर देवरिया में हुआ था। संघ में रहने वाली बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें, विनय पिटक में मिलते हैं। यानी कि संघ में रहने बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे किस पुस्तक में है? तो विनय पिटक में है। अब बात करते हैं, देखिए संघ में रहने वाले, ये तो आपने देख लिया। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ होता अनुशासन की टोकरी। क्या होता है? अनुशासन की टोकरी किसे? विनय पिटक का। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत्र पिटक तथा दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे। क्या कहा गया? देखिए, दर्शन से रिलेटेड चीजें कहाँ पर? तो अभिधम्म पिटक में। अब बात करते हैं नेक्स्ट। कहा जाता है प्रथम बौद्ध परिषद के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। प्रथम बौद्ध संरक्षण जो है अजात शत्रु के नेतृत्व में प्रदान किया। जितने हुए थे उनको जान लेते हैं। देखिए बौद्ध सभाएं जो हैं चारों को जान लेते हैं। प्रथम जो है बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। शासनकाल में किस राजा के शासनकाल में? था अजात शत्रु के। और वहीं पर द्वितीय क्या होता? 383 के 100 घटा दीजिए। वैशाली में सर्वकामी इसके जो अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय 251 में। और पाटलिपुत्र में हुआ था मोगली पुत्र तिस्य के शासनकाल में। सॉरी, अध्यक्ष थे। अशोक क्या थे? उस समय राजा थे। अब वहीं पर बात करते हैं। चतुर्थ जो है प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र या सुघोष इसके अध्यक्ष थे। और कनिष्क उस समय क्या थे? राजा थे। तो उसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और बार बार रिवाइज करते रहें। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश जो है वैशाली में दिया था। अब बात करें महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया। कुशीनगर में रामाभर स्तूप का निर्माण बुद्ध की राख के एक हिस्से के साथ किया गया था, जहां उनका दाह संस्कार हुआ था। कहाँ? रामाभर स्तूप कहाँ पर है? तो बताओ, कुशीनगर में है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद के आयोजित किया गया था? तो पहली बौद्ध, उनकी मृत्यु के तत्काल बाद जो है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। देखिए अल्प समय में पश्चात ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने तथा उनका पाठन करने आदि के उद्देश्यों संगीति की प्रथम प्रथा चली थी। उन्हें धम्म संगीति कहा गया। संगीति का अर्थ होता साथ साथ गाना। अब बात करते हैं, देखिए प्रथम, ये सब की हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए प्रथम संगीति 483 में कहा राजगृह में अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। शासनकाल में अजातशत्रु। 2 सुत्त पिटकों यानी विनय पिटक
सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन प्रथम में किया गया था। वहीं पर बात करते हैं स्थान वगैरह, तो हमने देखा कौन 383 में हुआ स्थान वैशाली, अध्यक्ष सर्वकामी या सर्वकामी कालाशोक के काल में, और बौद्ध धर्म स्थाविर व महासंगी में विभक्त हो गया था। स्थाविर व महासंगी में विभक्त हो गया। तृतीय में क्या हुआ आपको बताएं, अभिधम्म पिटक की जो है संकलन किया गया। अब वहीं पर बात करते हैं प्रथम शताब्दी में हीनयान तक महायान जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभक्त हुआ था। तो ये आपने जान लिया। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी तो पाटलिपुत्र में। आपने पूरा व्याख्या ऊपर देखा है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए थे? तो उत्तर हो जाएगा पाली भाषा में ही लिखे गए थे। बात करते पाली धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है पाली भाषा में आता। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो है ही पाली भाषा में ही है। बौद्ध धर्म का मूल आधार आर्य सत्य था। कितने? 4 आर्य सत्य थे। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। अब वहीं पर बात करते हैं भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से व्यक्ति का क्या प्राप्त होता है? निर्वाण के लिए अग्रसर होता है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म महायान व हीनयान के में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में जो है विभाजित हुआ है। हीनयान चतुर्थ बौद्ध संगीति में आयोजन हुआ था। अब बात करते देखिए कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और धर्म 2 संप्रदायों में हीनयान महायान में विभाजित हो गया। अब बात करते देखिए जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वह हीनयान कहलाए। और ये लोग रूढ़ियादी व निम्न मार्गी थे, बुद्ध को महापुरुष मानते थे और भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं करते थे। ये क्या हो जाए? ये हीनयान थे। बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों को परिवर्तन करने वाले ही क्या कहलाए? महायानी कहलाए। जो उनके नियमों को परिवर्तन करके मानते थे वो महायान का शाखा के कहलाए। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित में से किस घटना से है? स्तूप शब्द उनके मृत्यु से है। सॉरी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर यानी अस्थि अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया गया था। अब वहीं पर बात तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप बनाए गए। अतः स्तूप की मृत्यु से संबंधित है। ध्यातव्य है कि 483 ईसा पूर्व से 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया था। इनको 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गिरा त्याग किया था। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है? तो बताओ बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक। आप जानते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब क्या है? तो बताओ पिटक के हैं तीनों। अब बात करते हैं नेक्स्ट गौतम बुद्ध के उपदेश कहाँ पर लिखे गए हैं? तो आप बताओगे सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के जो है उपदेश लिखे गए हैं। अब बात करें कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथे बौद्ध परिषद का स्थल के लिए जो है चुना गया था? तो कश्मीर को जो चतुर्थ हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन स्थान पर। देखिए सब चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट कनिष्क के जो है शासनकाल में यह संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। अब वह इस संगीति के बौद्ध धर्म के 2 शाखाओं हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गई। अब वहीं पर बात इस सभा में महासंघिकों का बोलबाला था। इस संगीति में विभाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई और इस समय बौद्धों ने संस्कृत के रूप में भाषा को अपना लिया था। अब बात करते हैं भारत की किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? किस बौद्ध स्थल पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में सबसे पहले किया था। देखिए 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज की लुम्बिनी में हुआ था। 35 वर्ष की आयु में बोध गया कि बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त हो। पश्चात सर्वप्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। इनकी मृत्यु मल्ल गणराज कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हो गया था। चलते हैं पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो है गोप्पा किस राज्य क्षेत्र में आता है? तो गोप्पा आप बताएं हिमाचल क्षेत्र में आता है। देखिए बात करते हैं
गोप्पा का अर्थ होता है धर्म या मठ या मंदिर होता है। गोप्पा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बौद्ध मठ है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। मठ हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराना मठ हिमाचल प्रदेश का तो गोप्पा मठ है। चलते अब हम बात करते हैं शैव मठ की, शैव धर्म के बारे में बात कर रहे थे प्यारे साथियों। ये ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भागवत शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने द्रव्य नृत्य का प्रदर्शन करता है। कौन सा है तो आपको बता दें, ये नटराज एक प्रकार ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव के चित्रण करते हैं और तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो बताओ नटराज शिव जी का ही एक अन्य नाम है। अब बात करें, नटराज का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल या स्थान को दर्शाता है, अपितु वह या बिना किसी संशय स्थापित करता है ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन, उनकी गति, कंपन व ब्रह्मांड से पूरे शून्य की निःशब्दता, सभी कुछ एक शिव में निहित है। नटराज 2 शब्दों से बना है, नट यानी कला और राज से बना हुआ है, समावेश है। इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार पर शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम होती है तो ब्रह्मा की पूजा सबसे कम होती है। आज देखिए, त्रिमूर्ति के अंतर गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु व महेश की पूजा आरंभ हुई थी। धार्मिक समन्वय की यह उदार भावना गुप्त काल की विशेषता थी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनका धार्मिक सहिष्णुता की भावना जो है शैव धर्म एवं ब्रह्मा की पूजा में समान प्रगति हुई। वर्तमान समय में विष्णु एवं शिव की पूजा समाज में विशेष रूप से प्रचलित है, परंतु ब्रह्मा जी की पूजा जो है उपेक्षित है। ब्रह्मा जी मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में नयनारों के नेतृत्व में हुआ था। नयनार ने किस धर्म का, तो आप बताओगे शैव धर्म के भक्त थे नयनार। अब इसको पढ़ सकते रोक के। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पशुपति समुदाय के तो लवलीस थे। लवलीस। अब बात करते हैं कि इन्हें शिव का 28वां अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुड़ धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? लकुड़ धारण करते हैं। अब प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं मौर्य सम्राट। तो बने रहे हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।